हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 14 लोकगीत। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 है लोकगीत। ठीक है, तो देखिए इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। लोकगीतों की रचना कहाँ से हुई है? तो गांव और देहातों से। किन किन वाद्य यंत्रों की मदद से लोकगीतों को गाया जाता है? तो क्या क्या होता है? ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि। लोकगीत प्रायः किन किन रागों में गाए जाते हैं? तो पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि। ठीक है, लोकगीतों की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो इनकी समझी जा सकने वाली भाषा, क्योंकि लोकगीत जो गाया जाता है उस भाषा को आसानी से समझा जाता है। ठीक है, चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने अपने महाकाव्य में किसकी वीरता का वर्णन किया है? तो आल्हा उदल की। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न। लोकगीत किस प्रकार शास्त्रीय संगीत से भिन्न है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो लोकगीत अमूमन क्षेत्रीय भाषा और शब्दावली होती है, बल्कि शास्त्रीय संगीत में शब्दावली के साथ साथ अर्थ और भाव पर जोर दिया जाता है। पहाड़ी लोकगीत की विशेषता एवं उनके गायन का क्षेत्र बताइए। पहाड़ी लोकगीत पहाड़ी क्षेत्रों में गाए जाते हैं। मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश ये सारे क्षेत्र हैं। वास्तविक लोकगीत का संबंध गांव और देहातों से ही क्यों है? क्योंकि गांव, घर और नगर की जनता इस लोकगीत को ज़्यादा गाते हैं। लोकगीतों की सफलता में इनकी भाषा का योगदान स्पष्ट कीजिए। लोकगीत की भाषा अच्छी तरह समझी जाने वाली तथा हृदय के भावों के अनुसार होती है। जंगल की जातियों के दल गीतों की विशेषता लिखिए। तो ये गीत बिना वाद्य यंत्रों की सहायता के या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पाठ में वर्णित विभिन्न लोकगीतों के प्रकार बताते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लोकगीत 5 प्रकार के होते हैं। विवाह, सावन, जन्म, नदियों आदि ये सारे इस तरह के गीत गाए जाते हैं इन सब अवसरों पर। ये त्योहारों अथवा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनके रचने वाले अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। आदिवासियों का संगीत देश के अन्य भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों से किस तरह भिन्न है? तो आदिवासी राग, बनावट और गायन की दृष्टि में सरल और संक्षिप्त रहता है। महिलाओं के द्वारा गाए गए लोकगीत पुरुषों के द्वारा गाए गए लोकगीतों से अधिक लोकप्रिय है। स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय लोक साहित्य के निर्माण में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का योगदान अधिक रहा, क्योंकि इनके गीत आमतौर पर दल बांधकर ही गाए जाते हैं। लोकगीत मुख्यतः किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं? लोकगीत मुख्यतः त्योहारों और अवसरों पर गाए जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। तो ये गीत भी लोकगीत ही। ठीक है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती है भी अधिकतर ही वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। ठीक है, अब है प्रश्न कि स्त्रियों के गीतों को सिरजने का कार्य प्रायः कौन करता है? तो इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, यानी कि स्त्रियां ही करती हैं। भारत में गाए जाने वाले स्त्रियों के गीतों का संबंध विशेषतः किससे और क्यों है? किससे है और क्यों? तो स्त्रियों से है, क्योंकि स्त्रियां ही लोकगीत गाती हैं। स्त्रियों के गीतों के आधार पर हमारा देश, क्योंकि स्त्रियां ही नहीं, स्त्रियां ज़्यादातर लोकगीत गाती हैं। ठीक है, स्त्रियों के गीतों के आधार पर हमारा देश संसार के अन्य देशों से किस तरह भिन्न है? क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों
से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो रचना करने वाला क्या कहलाता है? रचयिता। गीत गाने वाला गायक। अनंत और जनगीत का अर्थ लिखिए। अनंत जिसका अंत ना हो, और जनगीत लोगों में प्रचलित तथा गाए सुने जाने वाला गीत। ठीक है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। स्त्रियां किस वाद्य यंत्र की मदद से गाती हैं? तो ढोलक। गरबा क्या है? तो गरबा का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। ठीक है, क्योंकि ये गरबा जो है ना, गुजरात में गाया जाता है, डांस किया जाता है। ठीक है, गरबा गायन में लकड़ियों से क्या काम लिया जाता है? गरबा गायन में लकड़ियों से बाजे का काम लिया जाता है। ठीक है। गुजरात और प्रांत से विशेषण बनाइए। तो गुजरात से कौन सा विशेषण बनेगा? गुजराती। प्रांत से प्रांतीय। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। वाक्य में आए कोई दो संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। तो गुजरात, गरबा। ठीक है, तो गरबा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और गायन है भाववाचक संज्ञा। बहुविकल्पीय प्रश्न। लोकगीतों के गायन में इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वीणा का टिक लगाएंगे। बाउल और भतियाली किस राज्य के लोकगीत हैं? तो बंगाल के। ठीक है। विदेशिया का संबंध किस प्रांत से है? बिहार से। इनमें से कौन सा लोकगीत महिलाओं से संबंधित नहीं है? आल्हा। ब्रज में होली के अवसर पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो रसिया। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चैता और कजरी बिहार और उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। सही टिक लगाएंगे। आल्हा गाने वाले सितार बजाकर गाते फिरते हैं। गलत। कालिदास के काव्य में स्त्रियों के गीतों का हवाला है। सही। लोकगीतों की रचना का आधार कोढ़ी कल्पना को माना जाता है। गलत। पूरब की बोलियों में अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। सही। उचित विकल्प छांटकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। पहले जमाने में शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीतों को हेय समझा जाता था। ढोला मारू के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है लोकगीत अत्यंत आहतकर और आनंददायक होते हैं। ठीक है। उसके बाद है 12 मासे। 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। ये तो हो चुका है। उसके बाद है कल्पना कीजिए। लोकगीतों के गायन में झांझ, करताल, ढोलक, बांसुरी, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, परंतु गिटार जैसे आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग क्यों नहीं होता होगा? ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, सोचिए आप और बताइए। जैसा कि हम जानते हैं, लोकगीतों का संबंध गांव देहात से होता है। यदि लोकगीतों का संबंध नगरों व शहरों से हो जाए तो उसका रूप कैसा होगा? ठीक है, कैसा होगा? तो ये भी आप अपने मन से लिखेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये वर्कबुक ज़रूर बनाइए, आप चैप्टर पढ़िए। ठीक है, लोकगीत जो चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़िए और जो मैंने आपको वर्कबुक में बताया है उसे आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।